गृह मंत्रालय अगर कोई डेटा रख रहा है तो वो राज्य सरकार से ही उन्होंने हासिल किया होगा, आपकी अपनी एजेंसियों से हासिल किया होगा। अगर आपकी अपनी एजेंसियां इस बात को स्वीकार करती हैं कि 25 आपके, 27 उनके मारे जाते हैं, 61 में 50 उनके, 35 11 आपके मारे जाते हैं, 35 बीजेपी के, 22 टीएमसी के मारे जाते हैं, तो ये कहना कि लाश के ऊपर पट्टा डाल देते हैं, आपको नहीं लगता कि राजनीति में कम से कम नहीं हम इतना ज्यादा संवेदनहीन नहीं होना चाहिए? देखिए, कोई तरह का भी मृत्यु बहुत दुखजनक बात है। आज हमारे बंगाल में हमारे एमएलए को मार दिया जा रहा है, हमारे मंत्री जाकिर हुसैन पर किस तरह ये लोग प्री प्लानिंग करके, क्योंकि उनको उनके ऊपर प्रेशर था कि आप बीजेपी, तृणमूल छोड़ के बीजेपी में आ गए। जब वो ये चीज को मानने पर तैयार नहीं हुए, उनको रेलवे स्टेशन पे किस तरह बॉम्बिंग से उनका जान जा सकता था। एक आदमी वहां पे स्पॉट डेथ हो गया। तो रेलवे किसके अंडर में पड़ता है? रेलवे भारतीय सरकार के अंदर में पड़ता है। अब बताइए, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी, एक मंत्री जब जा रहे तो क्यों नहीं ये चीज रेलवे ध्यान अगर रेलवे स्टेशन पर हादसा हो रहा है या दुर्घटना हो रही है या हमला हो रहा है, वो रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है, तो पूरे पश्चिम बंगाल में जहां जहां हत्याएं हो रही हैं राजनीतिक तौर पर, क्या वो पश्चिम बंगाल की पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? आप मानती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है बंगाल का? जो जहां भी कोई भी बम लेके चला जाता है, किसी की रैली में फोड़ देता है, किसी पे अटैक कर देता है, किसी को मार देता है। आप हमको एक तो भी बताइए कि किसी का रैली में बंगाल में बम, देखिए अभी कल आप ही के अपने नेता की रैली में धमाका हो गया, आप भी जानती हैं इस बात को। आपके अपने नेताओं को भी चोटें आ रही हैं, ऐसा नहीं है। और यहां तक कि पत्थरबाजी, घेर के मारना, इसकी तस्वीरें तो टेलीविजन पर सबने देखी हैं। रूपा जी, कोई नई चीज नहीं है वो बंगाल में। देखिए, जो तृणमूल के छाटा हुआ नेता लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, वही लोग ये हिंसा कर रहे हैं। तो पहले वो आपके लिए ये करते थे जो वहां जाके ये कर रहे हैं? नहीं, ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, ये बीजेपी वाले करा रहे हैं, क्योंकि जो है उनकी मास्टरी है क्या इसमें? उनकी मास्टरी है जो बीजेपी वाले ये करवाते हैं उनसे। बीजेपी और न्यू बीजेपी में अभी लड़ाई हो रहा है, तो ये चीज को इस तरह वो लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं शुभांकर दादा के पास जाऊं, उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी आ गए। सुधांशु जी, वो कह रही हैं एक कि जो उनके विधायक ने कहा कि चुनाव बाद देख लेंगे, उसके राजनीतिक मतलब है, जैसे आप लोग कह देते हैं अमूमन अपने नेताओं के बयानों पे कि जनता देख लेगी, वो तय करेगी इनका भविष्य क्या करना है। और दूसरा, वो कह रही हैं कहीं भी लाश देखते जाके उसके गले में आप लोग पट्टा डाल देते हैं कि ये तो हमारा आदमी था, जबकि ऐसा होता नहीं। देखिए, देख लेंगे के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा रोहित जी कि आजकल राहुल गांधी जी बहुत मुहावरों में बोल रहे हैं ना, तो देख लेंगे के लिए सिर्फ एक ही वाक्य बोलूंगा, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। सबको समझ में आ रहा है कि आपने क्या कहा। दूसरी बात, दुखद हत्याओं के ऊपर जो यह बात कही गई कि हमने पट्टा डाल दिया, एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूं। यदि आपका यह कहना है कि उन लोगों का भाजपा से कोई मतलब नहीं था, तो आपकी सरकार है, जितनी संख्या अभी रोहित जी ने गिनाई, कितनों को आपने कोर्ट से सजा करवा दी? नंबर 2, कितनों को आपने कोर्ट में नहीं सजा करवा पाए पर चार्जशीट करवा दिया? नंबर 3, चार्जशीट नहीं करवा पाए, कितनों में चार्जेस फ्रेम कर दिए? नंबर 4, चार्जेस भी नहीं फ्रेम कर पाए, कितनी गिरफ्तारी की बता दीजिए। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, पर आप कितने आत्मविश्वास से कह रही हैं कि नहीं साहब हमें पता, मतलब जांच एजेंसी तय करेगी कि किसने हत्या की, किस हत्या का उद्देश्य क्या था। परंतु यहां राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आकर स्वयं कहने लगते हैं, इससे साफ हो जाता है कि हत्या के पीछे राजनीति थी और हत्या के बाद वही राजनीति उसको बचाने का, दबाने का, छुपाने का और तथ्यों को भटकाने का प्रयास कर रही है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि देखिए, आज जो बंगाल में स्थिति है, फिर उसी पे आ रहा हूं, देख लेंगे तो अब जनता देख रही है, और वो किसको किस रूप में राजनीतिक दृष्टि से देखेगी, ये सब कुछ मेरा मानना है 2 मई को दिख जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय आपको नहीं रखना चाहिए। और अगर जरा भी संशय होता तो आप यूं समझ लीजिए कि ममता जी तो अपना चुनाव का क्षेत्र भी बदल रही हैं, समस्या उनके यहां आ रही है। जब नेताओं में यह भगदड़ है तो मतदाताओं में क्या भगदड़ होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। नहीं, लेकिन और जिस प्रकार के लोगों की सपोर्ट अभी तक तो वो लोग ले रहे हैं, अभी तक तो औपचारिक ऐलान हुआ नहीं ममता बनर्जी के सीट बदलने का, अभी तो ऐलान होना बाकी है, पहली चीज। दूसरा, आप देख लेंगे से इतने नाराज हैं, लेकिन दिलीप घोष के बयानों को आप जस्टिफाई करते हैं बैठ के। दिलीप घोष ने एक नहीं कई ऐसे बयान दिए जिस पर आपकी पार्टी को आगे सफाई देनी पड़ी।
और आपने कहा कि नहीं हमारे इतने लोग मारे जा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष का दर्द अगर बोल रहा है तो। देखिए, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। यह बताइए, इस समय कोई और दूसरा राज्य बताइए बंगाल में, कोई भी दल सत्ता में हो। अनेक राज्यों में हम सत्ता में हैं, अनेक राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, अनेक राज्यों में दूसरे दल सत्ता में है। राजनीतिक हिंसाओं की ऐसी श्रृंखला क्यों नहीं है किसी दूसरी जगह? एक केरल में दिखती है और एक यहां दिखती है। आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में उतने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जितनी हत्याएं होती, उनसे ज्यादा यहां होती, और यहां दशकों से चल रही। क्यों हो रहा है भाई? इस बात का जवाब चाहिए। इसलिए वो एक प्रकार की परिस्थिति है जो बंगाल में बिल्कुल अलग है। हमारा कांग्रेस से भी तो मुकाबला है बगल के राज्यों में। क्यों नहीं उड़ीसा में यह होता? क्यों नहीं मध्य प्रदेश में यह होता कि राजनीतिक हत्याएं होती हो? प्रश्न तो तेलंगाना में क्यों नहीं हो रहा? गुजरात में, राजस्थान में राजनीतिक हिंसाएं क्यों नहीं होती? राजनीतिक विरोध है, विरोध करेंगे, सब कुछ रहेगा, परंतु यह राजनीतिक हिंसा की संस्कृति जो वामपंथी दलों ने शुरू की थी, और वामपंथी दलों का जितना उपद्रवी, हिंसात्मक, बवालिया एलिमेंट था, सबका सब टीएमसी में आ गया। और ठीक वही संस्कृति जिससे ममता जी लड़ी थी, जिसके लिए ममता जी हम लोगों के साथ थी, तो उन्होंने कहा था कि लेफ्ट के गुंडों ने उनको मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। यदि उन्हें आभास होता कि वो जीवित है, शायद पुलिस उनको छोड़ के नहीं जाती। इतना उनके साथ हिंसा की थी, और तब लेफ्ट ने भी यही कहा था कि ममता जी नाटक कर रही हैं। आज अपरूपा जी बताएं, क्या ममता जी उस समय नाटक कर रही थी? और यदि ममता जी को वास्तविक पीड़ा थी, तो आज के कार्यकर्ताओं की हत्या की पीड़ा के प्रति इस प्रकार की बात कहना क्या संवेदनहीनता नहीं है?